अल्लज़ीना अहत्ता मिनहुम सुम्मा यनकुज़ूना अहदहुम फी कुल्ली मर्रती वहुम ला यत्तकून। आज की मेरी वीडियो ईरान के हवाले से कुरान मजीद की सूरह अनफाल की इसी आयत नंबर 56 की नजर है। ऐसा लगता है कि ईरान की गयूर अवाम ने और IRGC के मर्द मोमिनीन ने इस आयत को न सिर्फ पढ़ा है बल्कि इस पर मुकम्मल अमल आवरी करके यहूद और नसाराओं के गरूर को खाक में मिला दिया है। ऐसा लगता है कि अली के वारिसीन की जमात ने इन मुकद्दस आयात को अपने सीनों में उतारकर इनको अमली जामा पहनाने के लिए कफन सर पर बांध लिया है। कुरान शरीफ की इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुआहदा यानी सीज फायर तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त अल्फाज में फरमाया है कि जिन लोगों ने तुमसे सुलह का अहद किया फिर वो बार बार अपने अहद यानी वादे को तोड़ डालते हैं और खुदा का बिल्कुल भी खौफ नहीं खाते हो, अगर तुम उनको लड़ाई में पाओ तो उन्हें ऐसी सजा दो कि जो उनकी पसे पुश्त में हो, यानी जो लोग उनके पीछे से बैकअप में मदद दे रहे हो वो भी उनकी हालत देखकर भाग जाएं। हर बार की तरह इस मर्तबा भी यहूदियों यानी जुल्म के सुल्तान नेतन्याहू ने लेबनान पर और इस जालिम के हौसलों को पर देने वाले बदजुबान ट्रंप ने केशम जजीरा पर कायराना हमला करके अहद यानी सीज फायर तोड़ने की गुस्ताखी की है। IRGC के जवानों ने भी अल्लाह के हुक्म की ताखीर किए बगैर और कज़ा का ख्याल रखते हुए अव्वल वक्त में मुकम्मल सुन्नत तरीके से खुदा के हुक्म पर लब्बैक पढ़ते हुए अल्लाह अकबर की सदाओं के साथ इन मक्कारों के बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद सैन्य ठिकानों पर एक के बाद एक 21 मिसाइलें दाग कर उनको राख का ढेर बना दिया, जिसके बाद इन यहूदियों के साथ साथ अरबों के अय्याश हुक्मरां भी थर्रा उठे। इसके अलावा इन फिरौनों का सबसे कीमती गरूर अपाचे हेलीकॉप्टर जो ईरानी हदूद में हमला करने की फिराक में था, उसको भी अली के वारिसीन की उकाबी नजरों ने पहचान कर वसले जहन्नुम बना दिया। यानी ईरानी बेटों ने मशरिक़ वुस्ता में इन जालिमों के सारे नाजायज अड्डों पर बारूद की बारिश कर दी। यानी ईरानी बेटों ने मशरिक़ वुस्ता में इन जालिमों के सारे नाजायज अड्डों पर बारूद की बारिश कर दी। जब जब दौरे हाजिर के इन यजीदों ने अहद तोड़ा है तब तब रहबर इंकलाब आयतुल्लाह खामनेई के वारिसीन ने इनको बिल्कुल कुरान की इस आयत के माफिक रूह कपा देने वाला ऐसा माकूल जवाब दिया है कि जो इनके पसे पुश्त में थे यानी इनके मददगार थे यानी नाटो के ममालिक थे वो भाग खड़े हुए। यानी हम कह सकते हैं कि आज भी हुसैनियत ने फिर से यजीदियत को ऐसा इबरतनाक जवाब दिया है कि इनकी रूह कांप उठी और इनकी पसे पुश्त मदद करने वाले अरब ममालिक के सरबराहान ने भी अपने हाथ उठा लिए। खुदा की कसम अगर शिद्दत से महसूस किया जाए तो इस जंग में बिल्कुल वैसा ही देखने को मिल रहा है जैसा अल्लाह ताला ने कुरान की इस आयत में फरमाया है। यानी यहूदी बार बार अमन का अहद तोड़ रहे हैं और ईरानी आर्मी उनको इन आयतों के माफिक इतना खौफनाक जवाब दे रही है कि उसके खौफ से इन यहूदियों के तमाम इत्तेहाद एक के बाद एक इनका साथ छोड़ रहे हैं। ईरानी बेटों के साथ यकीनन आसमान से रूहानी मदद आ रही है क्योंकि वो अल्लाह और कुरान के बताए हुए रास्ते पर चलकर बेशक कुफ्फार को नेस्तो नाबूद कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।